भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 71वां अध्याय। इंद्र का मलय पर असुरों से युद्ध और उनका पाक शासन और गोत्र भेद होने का हेतु मरुतों की उत्पत्ति की कथा। श्री नारद जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ महेंद्र ने मलय पर्वत पर भी अपना जो कार्य पूरा किया उसे आप मुझसे कहिए। पुलस्त जी बोले, हे ब्राह्मण, महेंद्र ने श्रेष्ठ मलय पर्वत पर जगत के हित तथा अपने कल्याण के लिए जो कार्य किया था उसे सुनिए। मय, तार आदि अंधकासुर के अनुचर दैत्य देवताओं से पराजित होकर पाताल लोक में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक होने लगे। उन लोगों ने सिद्धों से भरे, कंदराओं वाले तथा लता समूह से ढके, आमोद प्रमोद भरे, प्राणियों से व्याप्त, सांपों से घिरे, सुशीतल चंदन से युक्त तथा सुगंधित माधवी लता के फूलों की सुगंधि से पूर्ण ऋषियों द्वारा पूजित शंकर के मलय गिरी को देखा। परिश्रम से थके मांदे तथा शक्तिहीन मय, तार आदि दानवों ने शीतल छाया वाले उस पर्वत को देखकर वहाँ निवास करने की इच्छा की। उन लोगों के वहाँ ठहर जाने पर प्राणों को संतुष्टि प्रदान करने वाली सुगंध से पूर्ण तथा शीतल दक्षिणी हवा मंद मंद बहने लगी। जगत पूज्य देवताओं से शत्रुता करते हुए सभी श्रेष्ठ दैत्य सुख से वहीं रहने लगे। शंकर ने उन असुरों को मलय पर्वत पर रहते हुए जानकर इंद्र को वहाँ भेजा। मार्ग में जाते हुए इंद्र ने गो माता को देखा। उसकी प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने सुकांति से संपन्न पर्वत पर भोग से संयुक्त तथा हर्षित सभी दानवों को देखा। उसके बाद इंद्र ने सभी महासुरों को ललकारा। वे भी बिना किसी हिचक के बाणों की वर्षा करते हुए आ गए। विप्र से रथ पर बैठे हुए अद्भुत दिखाई पड़ने वाले इंद्र ने आए हुए उन दानवों को बाणों के समूह से इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादल जल की वर्षा से पर्वतों को ढक देता है। उसके बाद इंद्र ने मय आदि दानवों को बाणों से ढककर कंक पक्षी के पंख लगे तेज नुकीले धार वाले बाणों से पाक नाम के दानों का वध कर दिया। मजबूत बाणों से पाक को शासित करने के कारण सभी अमरों के पति विभु इंद्र को पाक शासनता की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उन्होंने सुंदर पुंख लगे बाणों से दूसरे पुर नामक वाणासुर के पुत्र का भी वध कर दिया। इसी से वे पुरंदर हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार उन दानवों का नाश कर इंद्र ने युद्ध में दानव सेना को जीत लिया। हारा हुआ वह दानवों का सेना समूह रसातल में चला गया। मुनिश्रेष्ठ, इसीलिए शंकर ने इंद्र को मलय पर्वत पर भेजा था। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह संदेह है कि देवपति इंद्र को गोत्र भेद क्यों कहा जाता है? पुलस्त जी बोले, मैंने इंद्र को गोत्र भेद जैसे कहा तथा हिरण्यकशिपु के मार दिए जाने पर शत्रुमर्दन इंद्र ने जो किया आप सब सुने। श्री नारद जी पुत्र की मृत्यु हो जाने पर दिति ने कश्यप जी से कहा, प्रभु आप मेरे पति हैं, मुझे इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए। कश्यप ने उनसे कहा, असि तनय ने, यदि तुम 100 दिव्य वर्षों के पवित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों लोगों का मार्गदर्शक एवं शत्रु संहारी पुत्र उत्पन्न करोगी। प्रिय, इसके सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। पति के ऐसा कहने पर दिति ने नियम का निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। कश्यप ऋषि गर्भाधान करके उदयगिरी पर चले गए। उन मुनिश्रेष्ठ के उदयगिरी पर चले जाने के पश्चात इंद्र ने शीघ्रता से उस आश्रम में जाकर दिति से यह वचन कहा, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूं। भवितव्यता से प्रेरित होकर देवी ने कहा, ठीक है। विनीत बना हुआ इंद्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए बिल खोजने वाले सर्प की भांति अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उस दिति के लिए लकड़ी आदि लाने का कार्य करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर मनोयोग से पवित्रता का पालन करने में लगी हुई वह तपस्विनी एक दिन सिर से स्नान करने के बाद बालों को खोले हुए अपने घुटनों पर सिर रखकर सो गई। उसके बालों के ऊपरी भाग लटक कर पैरों से लग गए। नारद जी सहस्राक्ष इंद्रदेव अपवित्रता के लिए उस अवसर को उपयुक्त जानकर नासिका के छिद्र से माता के उदर में प्रवेश कर गए।
इंद्र ने दैत्य माता की विशाल कोख में प्रवेश कर कमर पर हाथ रखे ऊपर को मुख किए हुए एक बालक को देखा। इंद्र ने उस बालक के मुंह में एक शुद्ध स्फटिक के समान मांसपेशी देखी। इन्होंने उस मांसपेशी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद क्रोध की आग से संतप्त हुए शतक्रतु ने अपने दोनों हाथों से उस मांसपेशी को मसल दिया, जिससे वह कठोर हो गई। अब वह पिंड के रूप में हो गई। उस पिंड का आधा भाग ऊपर की ओर और आधा भाग नीचे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशी से 100 पैरों वाला वज्र बन गया। ब्रह्मन इंद्र ने उन्हीं पोरों वाले वज्र से 100 पोरों वाला वज्र बन गया। ब्रह्मन इंद्र ने उन्हीं पोरों वाले वज्र से दिति के द्वारा धारण किए हुए गर्भ को 7 भागों में काट डाला। फिर वह गर्भ में रहने वाला बालक बिलखते स्वर में रोने लगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, नारद जी, उसके बाद दिति जग गई और उसने इंद्र की हुई चेष्टा को जान लिया। उसने रोते हुए पुत्र की वाणी सुनी। इंद्र ने भी कहा, मूर्ख, घर घर शब्द से मत रो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को पुनः 7 टुकड़ों में काट डाला। वे कटे हुए टुकड़े इंद्र के मरुत नाम के देवभृत्य हो गए। माता के ही अनुचित कार्य करने के कारण वे आगे चलते हैं। उसके बाद वज्र हुए इंद्र ने जठर से बाहर आकर वज्र लिए हुए इंद्र ने जठर से बाहर आकर एवं शाप से भयभीत होकर हाथ जोड़कर दिति से कहा, आपके पुत्र को जो मैंने काटा है इसमें मेरा अपराध नहीं है। आपके ही अपचरण अर्थात पवित्रता का पालन न करने से वह काटा गया, अतः मेरे ऊपर आपको कुपित नहीं होना चाहिए। दिति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं इसे पूर्व नियोजित मानती हूँ। इसी से समय पूरा होने पर भी मैंने अपवित्रता का आचरण कर दिया। पुलस्त्य जी बोले, भामिनी दिति ने ऐसा कहने के बाद उन बालकों को सांत्वना देकर उन्हें देवराज के साथ ही भेज दिया। महर्षि, इस प्रकार पूर्व काल में भयार्त होकर महेंद्र ने गर्भ स्थित अपने ही सहोदरों के विनाश के लिए उन्हें वज्र द्वारा काट दिया। इसी से वे गोत्र भेद नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 71वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।